नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी क्लास पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरों को जान लेते हैं, कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर ले लेते हैं आज फतेहाबाद भास्कर से। यहां पर देख सकते हैं हैफेड के अनुबंधित कर्मियों ने मांगों को लेकर किया है प्रदर्शन। तो फतेहाबाद में दोस्तों हैफेड के अनुबंधित कर्मचारियों ने यहां पर प्रदर्शन किया है। इन्होंने कहा है कि मई का वेतन नहीं मिलने के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया है। तो इस दौरान कौशल रोजगार निगम पर नाम चढ़ाने व सिक्योरिटी के द्वारा वेतन कटौती किए कर्मियों को वापस लगाने, बकाया एरियर ईपीएफ ईएसआई की राशि देने की मांग यहां पर की गई है कर्मचारियों के द्वारा। ठीक है, यहां पर बताया गया है, देख लीजिए, पिछले एक साल से अनुबंधित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार रोष प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कर्मचारियों ने कहा कि एक लिखित में शिकायत डीसी को भी दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों हैफेड के कर्मचारी परेशान है और इन्होंने डीसी साहब को भी अपनी जो है शिकायत पहुंचा दी है, इन्होंने यहाँ पर बताया है। सिरसा से ले लीजिए अगली खबर। यहाँ पर कर्मचारियों का दोहरा शोषण कर रहे हैं निगम प्रबंधन। तो दोहरा शोषण कर रहा है निगम प्रबंधन, यहाँ पर आरोप है अनुबंधित कर्मचारियों का। देख लीजिए, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी दोस्तों लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सिरसा के अंदर 57वें दिन भी धरना जारी है दोस्तों। तो 57 दिन काफी हो जाते हैं, लेकिन सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। देख लीजिए, एक तरफ तो सरकार नियमित भर्ती न कर आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के ही अधिकारी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को काम करवाने के बाद भी बनता हुआ वेतन न देकर दोहरा शोषण कर रहे हैं। ये सच बात है, काम तो उनको चाहिए ही होता है, लेकिन सैलरी समय पर नहीं मिलती है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तो खासकर, पक्के कर्मचारियों की सैलरी समय पर आती रहती है, इसलिए वो कच्चे कर्मचारियों की सैलरी पर ध्यान नहीं देते। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों के परिवार चलाने में, इनको जो है गुजारा करने में मुश्किल सामने आ रही है। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, इतनी महंगाई के समय में अगर एक महीने सैलरी ना मिले तो परेशानी हो जाती है। यहाँ पर तो कच्चे कर्मचारियों की कई कई महीने की सैलरी अटकी ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकारी सुनवाई नहीं करें, जिस वजह से इनको लगातार धरना देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सिरसा से ये खबर है। अगली खबर देख लीजिए, सिरसा भास्कर से ही खबर ली गई है। सीएमओ घेराव की तैयारी में थे कर्मी, सीएमओ ने वार्ता कर दिलाया ज्वाइनिंग का भरोसा। तो यहाँ पर सीएमओ साहब से जो है वार्ता करने के लिए तैयार थे कर्मचारी। तो सीएमओ साहब को पता चला तो तुरंत इनसे जो है बातचीत की गई और ज्वाइनिंग का भरोसा दिलवाया गया है। किनको दिलवाया गया दोस्तों, यहाँ पर ये भी देख लीजिए। कोविड के दौरान दोस्तों जो कर्मचारी यहाँ पर हटाए गए थे, बेहतर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। तो जिसके बाद कर्मचारी लगातार आंदोलनरत हैं। इसी कड़ी में सोमवार को नागरिक अस्पताल के पार्क में यहाँ पर दोस्तों तंबू गाड़ कर बैठ गए थे और जहां सरकार व अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दोपहर बाद सर्व कर्मचारी संघ के नेता ने यहाँ पर दोस्तों नेतृत्व किया और यहाँ पर कार्यालय का घेराव की तैयारी कर दी। इसके बाद यहाँ पर जो सीएमओ साहब से डायरेक्ट इनकी जो है वार्ता हो गई है। देख लीजिए, यहाँ पर बताया तो सीएमओ ने वार्ता के लिए न्योता दिया। तो इस दौरान अस्पताल प्रशासन के साथ एक और दौर की वार्ता सिरे चढ़ी, जिसे 2 दिन बाद ज्वाइनिंग का आश्वासन देने का जो है भरोसा इनको दिलवाया गया है। तो अच्छी बात है, कम से कम यहाँ पर सुनवाई हुई है, पता तो कम से कम चलना ही चाहिए। तो इशारे से यहाँ पर देख सकते हैं, सीएमओ ने जूस पिलाकर जो संजीवनी अस्पताल के कर्मचारियों का आमरण अनशन कराया खत्म। तो कल भी हमने आप लोगों को ये अपडेट दी थी। तो सीएमओ साहब यहाँ पर आए हैं और इनको जो हड़ताल कर रहे थे, आमरण अनशन जो कर रहे थे, उनको जूस पिलाकर आमरण अनशन का जो है समापन यहाँ पर करवाया गया। देख लीजिए, चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल के कर्मचारियों का लघु सचिवालय परिसर के बाहर चल रहा आमरण अनशन समाप्त हो गया है। सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती ने मौके पर पहुंचकर आमरण अनशन पर बैठी जैकी और अन्य जो कर्मचारी हैं उनको साथ में जूस पिलाकर जो है इनका धरना समाप्त करवाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ बताया गया है। थोड़ा बहुत हो सकता है इनको कुछ आश्वासन दिया गया हो। यहाँ पर भी सीएमओ पिछले कई दिनों से सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे संजीवनी अस्पताल से हटाए गए कर्मचारियों ने सीएमओ रत्ना भारती जो स्थल पर यहाँ पर पहुंचे और अनशन में यहाँ पर बैठे थे जो कर्मचारी उनसे मिली हैं। डॉक्टर रत्ना भारती ने मौके पर पहुंची और उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को आगे पहुंचाने का आश्वासन दिया है। इसके बाद उन्होंने आमरण अनशन पर बैठे कर्मचारियों को यहाँ पर जूस पिला दिया है। तो आगे पहुंचाने की बात ही सिर्फ बोली है, अन्य और कोई इस तरह का आश्वासन इनको नहीं मिला। इसके बाद आप लोगों को पता है, मनरेगा मजदूर भी लगातार जो है धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और ज्ञापन देते रहते हैं, क्योंकि सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। तो पैसा आना आप लोगों को पता है कितना मुश्किल होता है सरकार की तरफ से। किसी भी कच्चे कर्मचारी का जिसको भी सरकार से पैसा लेना, अगर सरकार के साथ मिलकर उसने काम किया है और सरकार से पैसा लेना अपने काम का, तो उसको परेशानी होती ही है। यहाँ पर देख लीजिए अगली खबर ले लेते हैं। पंचकुला भास्कर से ये खबर ली गई है। यहाँ पर देख लीजिए, नौकरी से बर्खास्त 975 आंगनबाड़ी वर्कर को बहाल करने की मांग। तो नौकरी से जो हटाए गए थे 975 आंगनबाड़ी वर्कर, वो भी लगातार प्रदर्शन यहाँ पर कर रही हैं। हालांकि दोस्तों का 3-4 महीने शायद इनको हो गए हैं प्रदर्शन खत्म किए हुए। सरकार ने इनको आश्वासन दिया था कि आंदोलन जो खत्म करते ही इनकी जो सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, इनकी बर्खास्त कर्मचारियों को वापस ले लिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं लिया गया, जिस वजह से ये सड़कों पर आने को यहाँ पर मजबूर हो गई। और मानदेय में भी कुछ कटौती का इनका मसला है, जिसको अभी तक समाधान नहीं किया गया सरकार के द्वारा। तो इन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये थी सारी की सारी कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।